हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ये खबर बार बार हमारी चिंता बढ़ा रही है। देश में कोरोना पर यह बड़ी खबर है और कोरोना संक्रमितों की संख्या 60,000 के पार पहुंच गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 62,939 हो गई है कोरोना संक्रमितों की संख्या और मरने वालों की संख्या 2,000 के पार पहुंच गई है और 19,358 लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन संख्या लगातार संक्रमितों की बढ़ रही है। देश में कोरोना पर यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अब तक संक्रमितों की संख्या 60,000 के पार पहुंच गई है और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से अजय दुबे, लखनऊ से संजय त्रिपाठी, पटना से निधि श्री, अहमदाबाद से निकुंज जानी और कोलकाता से ऋतिक मंडल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। प्रफुल्ल, मुझे ये बताइए, दिल्ली से पूरा अपडेट क्या है इस वक्त का? देखिए, दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में आए दिन अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और अब दिल्ली में 6,500 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। वहीं 73 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और जो रिकवरी है यानी इस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,020 हो गई है। तो रिकवरी भी 30% से ज्यादा है, लेकिन लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब तक दिल्ली में अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 83 है। हालांकि ये जो कंटेनमेंट जोन है ये पिछले कुछ दिनों में लगातार कम होते जा रहे हैं। इससे पहले ये जो कंटेनमेंट जोन थे वो 90 से ज्यादा थे, लेकिन रिकवरी हो रही है तो कंटेनमेंट जोन कम किए जा रहे हैं। लेकिन लगातार दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार भरसक प्रयास कर रहे हैं और इसको लेकर कई जगहों पर जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लागू किया था, लेकिन उसके बावजूद जो ग्राफ है दिल्ली में संक्रमित मरीजों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब उसी ग्राफ को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। प्रफुल्ल, उसी ग्राफ को कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल कंट्रोल होता दिख नहीं रहा। आप रहे हमारे साथ और इस वक्त अहमदाबाद का रुख करेंगे। निकुंज जानी हमारे साथ जुड़े हुए। निकुंज, अहमदाबाद लगातार किसी भी तरीके से केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है कि कंट्रोल हो। ताजा अपडेट क्या है वहां से? जी, सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट है वो गुजरात में अहमदाबाद बना हुआ है, क्योंकि 7,500 के केस गुजरात में अभी तक कोरोना पॉजिटिव मालूम हुए हैं। उसमें से 5,500 जो कोरोना संक्रमित जो लोग हैं वो सिर्फ अहमदाबाद में है और खासतौर पर माना जा रहा है कि अगर अहमदाबाद को कंट्रोल कर लिया तो गुजरात को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पर पूरी तरह से कोशिश हो रही है। कल ही एम्स के अस्पताल के जो डायरेक्टर है वो भी, उनकी भी टीम यहाँ पर पहुंची थी। आला प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग भी हुई। पर अहमदाबाद में हर रोज का जो आंकड़ा है 250 के ऊपर ही कोरोना संक्रमित लोग जो है हर रोज का जो बुलेटिन है उसमें 250 केस हर रोज आ रहे हैं। तो खासतौर पर अहमदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ है और उनको कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से ही 15 मई तक अहमदाबाद में ना तो सब्जियां मिलेंगी, ना तो जो ग्रोसरी का जो सामान है वो मिल रहा है। सिर्फ दूध और मेडिकल और हॉस्पिटल फैसिलिटी है वही यहाँ पर जो है अभी तक चालू रखी गई है। बाकी सब जो यहाँ की दुकानें थी वो बंद कर दी गई। ऐसा माना जा रहा था कि सब्जी वाले के साथ करियाना ग्रोसरी की जो दुकान है उसके साथ जो सुपर स्प्रेडर माने जा रहे हैं, उनकी वजह से जो कोरोना का ग्राफ है वो काफी बढ़ रहा है और उसकी वजह से ही 15 मई तक अहमदाबाद में पूरी तरीके से ना तो ग्रोसरी मिलेगी, ना कोशिश लगातार जारी है और इसीलिए एम्स के डायरेक्टर भी वहां पर पहुंचे हैं ताकि जो हॉटस्पॉट बन गया अहमदाबाद उस पर काबू किया जा सके और तमाम टिप्स भी शेयर की गई हैं और कदम भी उठाए गए हैं। आप रहे हमारे साथ। निकुंज, मुंबई का रुख करेंगे। अजय दुबे जुड़े हुए हैं। अजय, मुंबई में लगातार मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ताजा अपडेट क्या मिल रहा है वहां से? जी, मुंबई ने 13,000 पर दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र ने 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्र की टीम की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, मुंबई क्योंकि स्लम्स बहुत हैं और स्लम्स में बीमारी अब बुरी तरीके से फैल चुकी है। केंद्र की जो टीम है उन इलाकों में जा रही है, बातचीत कर रही है। जैसे धारावी में 2 दिन पहले केंद्र की एक टीम आई थी और जो बीएमसी के नए अधिकारी हैं इकबाल सिंह, वो भी अपनी टीम के संग लगातार भिड़े हुए हैं। तो जो टीम है, जो सामंजस्य है, केंद्र सरकार की टीम, राज्य सरकार की टीम, सारी कोशिश जो है, प्राथमिकता जो है अभी स्लम इलाकों में देने की कोशिश की जा रही है। आदर्श जी, आप रहे हमारे साथ। अजय जुड़े हुए। संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय, मुझे एक बार तो यूपी का पूरा अपडेट दीजिए और एक सवाल और है मेरा। आगरा मॉडल की बड़ी तारीफ हो रही थी, अब बुरा हाल हुआ पड़ा है, क्या कुछ और कदम उठाए गए? संजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
खैर, संजय के पास हम चलेंगे। संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही तकनीकी खामी की वजह से, उनसे अपडेट लेंगे। इस वक्त पटना का रुख कर लेते हैं। निधि श्री हमारे संवाददाता जुड़ी हुई है। निधि, पटना से क्या है ताजा अपडेट बिहार को लेकर? अब बेगूसराय जैसी जगहों से भी खबरें आने लगी हैं, मामले वहां भी बढ़ रहे हैं। मजदूर आ रहे हैं, उन सभी से संक्रमण बढ़ रहा है। कल 32 मामले सामने आए थे। उन 32 में सभी के सभी वो प्रवासी मजदूर थे जो ट्रेन से या पैदल चल के दूसरे राज्यों से आए, जिनका स्क्रीनिंग हुआ था। और आज अभी सुबह सुबह 18 मामले आ चुके हैं। आदर्श वैसे देखिए तो कल सुबह से आज तक में 24 घंटे में 50 नए मामले आए हैं और उनमें से 90% से ज्यादा वैसे लोग हैं जो प्रवासी है। तो सरकार के सामने असल चुनौती अब है। हालांकि अगर ठीक जो मरीज हो रहे हैं उनका भी आंकड़ा देखें तो लगभग 52% वैसे भी मरीज है जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 322 बिहार में अब तक, वैसे कल के अपडेट के अनुसार अगर देखें तो आज सुबह जो अपडेट आई है उसके अनुसार 50 नए मामले हैं। लेकिन सरकार के सामने निधि, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तरी सिक्किम से, जहां पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस तरह की खबर मिल रही है। उत्तरी सिक्किम की सीमा पर से यह खबर आ रही है, जहां पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। नाकुला सेक्टर में यह झड़प हुई है। उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच यह झड़प हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। उत्तरी सिक्किम से यह खबर आ रही है। नाकुला सेक्टर है वहां पर, बॉर्डर पर, और वहीं पर इस झड़प की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में झड़प हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, और दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर से, जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है, और जानकारी यह मिल रही है कि दोनों ही ओर से, दोनों ही देशों के सैनिक घायल भी हुए हैं इस झड़प में। उत्तरी सिक्किम में नाकुला सेक्टर है और वहीं पर दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर उत्तरी सिक्किम से है, जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। नीरज राठौर जुड़ गए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त। नीरज, क्या है पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, ये बताया जा रहा है कि कल की ये घटना है, ये नाकुला सेक्टर है, नॉर्थ सिक्किम है, उत्तरी सिक्किम है, जहां पर ये घटना हुई है। यहाँ पर जो है दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, यानी कि चाइना की और भारत की, उन दोनों के सैनिक वहां पर, ऐसा लगता है कि पेट्रोलिंग या कोई और कुछ वजह से दोनों में लड़ाई हुई। फेस ऑफ हुआ था शुरुआत में पहले कि किसका इलाका है उसको लेकर, और उसी के बाद ऐसा जानकारी मिल रही है कि दोनों के बीच में, दोनों सैनिकों के बीच में काफी सारे सैनिक थे, जहां पर लड़ाई हुई, मारपीट हुई, जिसके कारण कई सैनिक जो हैं, जैसे जानकारी मिल रही है, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा चीनी सैनिक और 3 से 4 जो भारतीय सैनिक हैं वो भी इस लड़ाई में घायल हुए। हालांकि जानकारी हमें ये भी मिल रही सूत्रों से कि बाद में फिर जो सीनियर कमांडर्स थे वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद फिर दोनों देशों के सैनिक जो थे वापस अपने क्षेत्र में चले गए थे। मैटर को सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन इस घटना से ये जरूर पता चला है कि दोनों देशों के बीच में टेंशन जरूर है। सिक्किम सेक्टर में, जैसा कि डोकलम में हमने देखा था, और अब ये दूसरी बड़ी घटना हुई है जब लड़ाई हुई है दोनों देशों के सैनिकों के बीच। मुझे एक बात बताइए नीरज, लगातार पहले भी इस तरह की घटनाएं देखते रहे हैं अलग अलग बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन अब ये जो नाकुला में जो कुछ हुआ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर वजह क्या हो सकती है, क्योंकि एक तो सीमा है, अपने अपना क्षेत्र जो है, दोनों तरफ से दावे होते रहते हैं, ऐसे में और क्या कुछ हो सकता है वहां पर? देखिए आदर्श, मैं बता दूं आपको कि जो सिक्किम सेक्टर है, जहां पर नॉर्थ सिक्किम हुआ है, डोकलम से काफी दूर का इलाका है जहां पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी ऐसी जानकारी आती रहती है, बीच बीच में खबरें आती हैं कि वहां पर भी, क्योंकि बॉर्डर दोनों देशों के बीच में अभी मार्ग नहीं है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो जाता है। पेट्रोलिंग दोनों देशों के सैनिक करते हैं और जब आमने सामने आ जाते हैं पेट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि वहां पर कोई डिमार्केशन नहीं है कि किसका कहां पर, जैसे कि हम एलओसी पे देखते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर फेंस है, तो उससे पता रहता है कि ये भारत का क्षेत्र है और ये पाकिस्तान का है। लेकिन चाइना बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर कोई डिमार्केशन नहीं है। तो अब दोनों देश और दोनों देशों के सैनिक जो है अपने अपने तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं, वो कभी आगे चले जाते हैं, तो ऐसा फेस ऑफ सामने आ जाता है। तो सिक्किम में भी ऐसे जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी जो भारतीय सेना की तरफ से कोई जानकारी आधिकारिक तौर से नहीं दी गई है कि क्या कारण क्या रहा, लेकिन पहले भी हमने देखा है यहाँ पर, क्योंकि इस सेक्टर में पहले भी एक बार जो वीडियो अगर आपको याद हो आदर्श, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक वॉल बनी हुई है पत्थरों की, वो वाला जो वीडियो आया था वो इसी सेक्टर के आसपास कहीं था, तो वहां पर भी इसी को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये भी ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब बर्फ भी पिघल चुकी है आदर्श इस दौरान यहाँ पर, क्योंकि बर्फ का इलाका है, बहुत ऊंचाई का इलाका है, 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर है ये नाकुला पास जो है, तो बर्फ भी पिघल चुकी है। तो इसीलिए अब पेट्रोलिंग शुरू हो गई दोनों देशों की, इसीलिए लगता है कि शायद ये फेस ऑफ हुआ
दोनों देशों के बीच में, और जिसके बाद ये नौबत जो थी मारपीट तक आ गई। जी नीरज, और अगर जानकारी आप तक पहुंची हो, खबर यह मिल रही है कि दोनों ही ओर से जो सैनिक हैं, वो भारतीय सैनिक हैं, चीनी सैनिक हैं, दोनों ही ओर से घायल भी हुए हैं सैनिक इस झड़प के बीच में। बिल्कुल, जो कि पुलिस खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक करीब 7 सैनिक, आधा दर्जन से ज्यादा सैनिक चीन के घायल हुए हैं, और 3 से 4 जो हैं वो भारत के सैनिकों को भी चोट लगी है। आपको याद होगा कि हमने देखा था पैंगोंग लेक लद्दाख में भी लड़ाई हुई थी, जिसमें वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह का ही वाकया हुआ है। हालांकि पत्थरबाजी नहीं हुई, पैंगोंग लेक में पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो थी आमने सामने की फाइट हुई, मतलब घूसा मारा एक दूसरे को, और जो लड़ाई जैसे हम लोग देखते हैं फाइट होती है हाथ से, वो इस तरह की लड़ाई हुई थी जिसमें चोट लगी है सैनिकों को। और एक चीज और है कि कम से कम जब इस तरह की फेस ऑफ हुई थी तो भारत की तरफ से कम 150 सैनिक जो थे वो वहां पर पहुंच गए थे, ताकि चीनी सैनिक किसी भी तरह से हमारे क्षेत्र में ना आए। तो 150 सैनिक उस वक्त मौजूद थे जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ। जी नीरज, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे नीरज, आप नजर बनाकर रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए उत्तरी सिक्किम में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई है। जिस तरह से नीरज हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे, 7 सैनिक जो हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है, चीन की तरफ से घायल हुए हैं, 4 भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं, ये एक जानकारी मिल रही है। अभी पूरी तरह से पुष्टि इस जानकारी की नहीं हो पाई है। हालांकि नाकुला की बात करें, वहां पर आमतौर पर इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती रही हैं। ये इतना बड़ा मामला पहली बार सामने आया है और लगातार इस पर नजर बनाकर रखेंगे और आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे थे देश भर के कोरोना अपडेट की, और एक बार फिर से आपको अपडेट देते हैं। आपको लेकर चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संजय, लखनऊ से क्या है पूरी जानकारी, जरा एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताइए। और आगरा मॉडल बुरी तरह फेल होता हुआ दिख रहा है। देखिए आदर्श, कल पूरे 24 घंटे की अगर बात करें तो 163 नए मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं, और पूरी संख्या जो हो गई है अब तक 3374 हो चुकी है, और इनमें से 74 लोगों की मृत्यु हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। 75 जिलों में से 71 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। कल 3 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं, जिनमें एक एक मामले सामने निकल के आए हैं। ललितपुर, फर्रुखाबाद और हमीरपुर, ये 3 जिले हैं जहां एक एक केस निकल के आए हैं। तो टोटल आंकड़ा अब 71 जिलों में आने लगा है। जहां तक आपने बात की आगरा मॉडल की, तो मैं आपको बताऊं कि अकेले आगरा में कल 34 केसेस निकल के आए हैं, जिससे वहां जो टोटल संख्या है वो 743 हो चुकी है। आगरा मॉडल की तारीफ शुरू में बहुत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों का ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो हमें जानकारी मिलती है कि वहां लोगों की चहलकदमी कई बार हो जा रही है, जिससे संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। एक पॉजिटिव बात आपको और बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक टोटल जितने केसेस हैं उनमें से 1499 मामले क्योर हो चुके हैं, जो 43% है। तो ये आंकड़ा दावा किया जा रहा भारत में सर्वाधिक है। तो आगरा जो कोरोना से संक्रमण से बचकर निकले हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 1500 के आसपास है। तो ये एक अच्छी खबर भी आदर्श। जी संजय, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप। बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आगे आपको कोलकाता भी लेकर चलेंगे ऋतिक मंडल के पास। वहां से पश्चिम बंगाल की भी पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि आपसे कुछ देर बाद 10:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा, बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। श्रम कानून में बदलाव पर बहुत खास बातें बताई हैं इस इंटरव्यू में। शिवराज सिंह चौहान ने जुड़ेंगे हमारे साथ, बातचीत करेंगे और जरूर देखिएगा इस इंटरव्यू को। और देखिए, बात कोरोना पर अपडेट की हो रही है। ऐसे में गुजरात में अहमदाबाद जो है वो कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और कोरोना के बढ़ते मामले बड़ी चिंता है। गुजरात के 33 जिलों में से अमरेली को छोड़ 32 जिले जो हैं वो कोरोना से ग्रस्त हैं। तो वहीं कुछ लोग गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर भी अफवाह फैला रहे थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 7,796 है। गुजरात के 71% मामले अकेले अहमदाबाद में हैं, जहां मरीजों की कुल तादाद 5,540 हो गई है। पूरे गुजरात में कोरोना ने 427 लोगों की जान ली है, उसमें से 363 लोगों की जान अकेले अहमदाबाद में गई है। अहमदाबाद के बाद सबसे अधिक मामले सूरत में हैं। सूरत में 854 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। गुजरात और खासकर अहमदाबाद के हालात की वजह से केंद्र सरकार ने एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की टीम को गुजरात भेजा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अस्पतालों के दौरे के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सीएम विजय रूपाणी से मीटिंग की। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इन बैठकों में गुजरात में कोरोना केसों पर लगाम लगाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने गुजरात स्वास्थ्य विभाग को कोरोना टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने को कहा है। पॉजिटिव केसों के जल्द इलाज के लिए कई सुझाव दिए हैं। गुजरात की क्षमता रोजाना 5,000 टेस्टिंग की है।
कोरोना काल में चुनौती अफवाहों पर भी लगाम लगाने की है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग ये बातें फैला रहे थे कि अमित शाह बीमार चल रहे हैं। अफवाह इतनी फैली कि अमित शाह को ट्वीट कर अपने स्वस्थ होने का ऐलान करना पड़ा। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को मेरा संदेश। पिछले कई दिनों से लोग मेरे स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। देश कोरोना से लड़ रहा है, इसलिए मैंने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने 2 दिन से चिंता व्यक्त की है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ऐसी अफवाह स्वास्थ्य के लिए और अच्छी होती है। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हैं, उनके लिए मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। माना जा रहा है कि अमित शाह की बीमारी की अफवाह गुजरात से उड़ी। इस मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने फिरोज जफर खान पठान को अहमदाबाद से, सज्जद अली बच्चूभाई नायणे को भावनगर से, सिराज हुसैन मोहम्मद हुसैन विरानी को भावनगर से, सरफराज अब्दुल मजीज मेमन को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। एबीपी न्यूज भी देशवासियों से अपील करता है कि अफवाहों से बचें और कोरोना से लड़ाई में देश का साथ दें। इस वक्त सीधा रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या है पश्चिम बंगाल को लेकर पूरी जानकारी? एक तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच ऋतिक खींचातानी हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच ताजा अपडेट क्या है, पहले वो बताइए। आपको पहले आदर्श बता दें कि पिछले 24 घंटों में बंगाल में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक कोमॉर्बिडिटी और कोरोना केसेस को मिलाकर अभी तक 171 लोगों की मौत हो चुकी है। और सरकारी आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि बंगाल में अभी तक 1786 मामले सामने आए, जिनमें से 1243 मरीज अभी तक अस्पताल में भर्ती है। जब लगातार बंगाल में इस इन आंकड़े में इजाफा हो रहा है, देखने में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तू-तू में की जंग छिड़ी हुई है। और जिसका शुरुआत कल दोपहर हुआ, जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक चिट्ठी भेजा ममता बनर्जी को, जिस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरासर आरोप किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार जिन मजदूरों को लौटाने की बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये खींचतान देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच का रास्ता निकालना होगा क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत गंभीर होती जा रही है। ऋतिक, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, आपको समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ऋतिक मंडल, निधि आपका, संजय आपका, अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरा अपडेट देने के लिए।